नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जिस दवा के बारे में बात करने वाले हैं ये ज़्यादातर मेल सेक्सुअल कंप्लेंट में ही यूज़ की जाने वाली एक दवा है। और इस दवा को भी मैंने देखा है कि जस्ट लाइक एग्नेस कैस्टस इसे भी इम्पोर्टेंसी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है विदाउट एक्नोलॉजिंग इट्स प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल जनरल्स। लेकिन सही मायने में अगर इस दवा का मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स को एनालाइज करके विद करेक्ट पोटेंसी अगर पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाए तो फिर इम्पोर्टेंसी तो क्या, उससे भी कई बड़ी बड़ी रोग जो है ठीक किया जा सकता है इस दवा का मदद से। तो दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता, आज हम लोग जिस दवा के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टेफिसेग्रिया। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि इस दवा को मेल सेक्सुअल कंप्लेंट के लिए यूज करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या सिम्टम्स होनी चाहिए, तभी हम लोग इस दवा को यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इसका फिजिकल सिम्टम्स को आपको बताता हूँ कि स्टेफिसेग्रिया का जो पेशेंट होता है वो दिखता कैसा है। तो दोस्तों स्टेफिसेग्रिया का जो पेशेंट होता है वो अपना उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखने लगता है। एक 20-22 साल का लड़का आपको 30-35 वर्ष का आपको दिखाई पड़ेगा। एक सुकड़ा हुआ फेस आपको इसका दिखाई पड़ेगा। आंखों के नीचे नीली काली कलर की पैचेस पड़ जाता है। शरीर में कोई जान नहीं रहता है, एकदम इनएक्टिव, एकदम लिथार्ज टाइप का ये होता है। और इसका अगर स्टमक की बात करें तो इसका स्टमक भी एकदम लाइकोपोडियम के जैसा ही होता है, एकदम भरा भरा सा फुला फुला सा होता है। और इसको भी गैस इंडाइजेशन का शिकायत बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये खाने पीने के मामले में लाइकोपोडियम के जैसा नहीं होता है, ये एकदम भरपेट खाना खाता है। और इसको हेडेक भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका हेडेक जो है इस पर्टिकुलर एरिया में ही होता है। और ऐसा फील होता है कि शायद यहाँ पर कोई ईटा उठाकर रख दिया हो, एकदम भारी भारी सा महसूस होता है। और इसी के साथ आफ्टर सेक्स या फिर आफ्टर मास्टरबेशन इसका पीनस की यूरेथ्रा में बहुत ज्यादा जलन होता है। और इसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, क्योंकि टॉयलेट जाने से इसका जलन में थोड़ा बहुत कमी होता है, थोड़ा आराम मिलता है। इसीलिए इसका पेशेंट को आफ्टर सेक्स या फिर आफ्टर मास्टरबेशन हर 20-20 30-30 सेकंड में जो है इसको टॉयलेट की अर्जिंग बन जाती है। और ये महिलाओं में भी होता है, इसे सिस्टाइटिस कहा जाता है या फिर हनीमून सिस्टाइटिस भी कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं स्टेफिसेग्रिया का माइंड सिम्टम के बारे में, यानी मानसिक लक्षण के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस दवा का। दोस्तों स्टेफिसेग्रिया का पेशेंट बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, बहुत ही जल्दी ये लोग गुस्सा में आ जाता है। और अगर कोई चाहे कि स्टेफिसेग्रिया का पेशेंट को गुस्सा दिलाने के लिए तो वो उसे 1 मिनट में गुस्सा दिला सकता है। दोस्तों इतना आसान होता है स्टेफिसेग्रिया का पेशेंट को गुस्सा दिलाना। लेकिन इसका और एक खास बात यह है कि इसका जो पेशेंट होता है वो कभी भी अपना गुस्सा किसी से जाहिर नहीं करता है, वो उसे सप्रेस कर देता है या फिर दबा देता है, व्यक्त नहीं करता है या फिर व्यक्त कर नहीं पाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये अपने लिए एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट करके रखता है। इसके लिए खुद का रेपुटेशन, इसका सोशल इमेज बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा इसके आसपास के जितने भी लोग हैं ये अपने आप से उसको छोटा समझता है, इंफीरियर समझता है। और इसीलिए ये जल्दी कभी किसी से हेल्प नहीं मांगता है, क्योंकि हेल्प मांगने से इसको ऐसा फील होता है कि इसका स्टैंडर्ड पर असर पड़ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसका जो पेशेंट होता है ये अपना स्टैंडर्ड को हमेशा हाई सेट करके रखता है, और उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जल्दी कभी किसी से हेल्प नहीं लेता है। और इसी के साथ ये बहुत ही न्यायप्रिय लोग होता है। इसको जो है इनजस्टिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो इनजस्टिस खुद का साथ हो रहा हो या फिर किसी और का साथ हो रहा हो, ये जो है चुप नहीं रह सकता है उस इनजस्टिस को देखकर। अब दोस्तों मैं आपको स्टेफिसेग्रिया का पेशेंट का एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको इसको समझने में और ज्यादा सुविधा हो। दोस्तों मान लीजिए कि स्टेफिसेग्रिया का पेशेंट अपना ऑफिस जाता है, वो एक बड़ी पोस्ट पे है और एक हाई क्लास ऑफिसर है। और इसी बंदे का अपना ऑफिस में किसी 4th क्लास लेबर या फिर किसी ग्रुप डी स्टाफ के साथ कोई काम को लेकर अगर तू मैं हो गया हो, और इस बीच अगर वो ग्रुप डी स्टाफ उल्टा पलट कर अगर अपना बॉस को अगर कोई जवाब दे दिया हो, और अगर ऐसा कुछ खड़ी खोटी सुना दिया हो जो कि बॉस के लिए इंसल्टिंग हो, और स्टेफिसेग्रिया का पेशेंट जो कि बॉस है जब उसको ऐसा फील होता है कि उसका वहां पर इंसल्ट हो रहा हो, तो तब वो आदमी ग्रुप डी स्टाफ के साथ लड़ने का जगह, डिबेट करने का जगह, वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। और फिर वो घर पहुंचकर किसी से कुछ नहीं कहता है, वो अपना गुस्सा को दबाया रखता है, उसके साथ हुई अपमान को दबाया रखता है, किसी से कुछ नहीं कहता है। ये उसका रात का नींद एकदम हराम हो जाती है, वो कई रात तक सो नहीं पाता है इस बात को सोच सोच कर। बार बार वही ख्यालात आता रहता है उसका माइंड में, उस अपमान की आग में, उस इंसल्ट की आग में एकदम जलता रहता है। वो किसी काम में इसको मन नहीं लगता है, इसका शरीर जो है एकदम कांपने लगता है। और उस समय इसको चीजों को तोड़ फोड़ करने का मन करता है, चीजों को आग लगाने का मन करता है। इतना सीवियर गुस्सा आता है इसको। दोस्तों उसे ऐसा फील होता है कि वो बहुत कुछ सुना सकता था उस ग्रुप डी स्टाफ को, उसे एक सबक सिखा सकता था वो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपना स्टैंडर्ड के ऊपर एक खास ख्याल देता है, और उसको ऐसा फील होता है कि वो एक हाई रैंक ऑफिसर होकर कैसे किसी ग्रुप डी स्टाफ के साथ मुंह लड़ा सकता है, कैसे डिबेट कर सकता है, उसका इमेज का क्या होगा, उसका पर्सनालिटी का क्या होगा, तो मैं कैसे किसी ग्रुप डी स्टाफ के साथ झगड़ा कर सकता हूँ। तो इस तरह का मानसिकता होता है इन लोगों में। दोस्तों अब बात करते हैं इसका सप्रेस सेक्सुअल डिजायर के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपना गुस्सा को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, किसी से शेयर नहीं करता है, तो ठीक उसी तरह से ये अपना सेक्सुअल डिजायर को भी सप्रेस
कर देता है, दबा देता है, ये किसी से शेयर नहीं करता है। यू विल नेवर सी कि स्टेबिसेग्रिया के पेशेंट रास्ते में किसी लड़की को छेड़ रहा हो या फिर चेस कर रहा हो, क्योंकि उसके लिए ये अनडिग्निफाइड है। इसको सेक्स की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, लेकिन सेक्स करने के लिए ये कभी भी गलत अप्रोच या फिर गलत जगह नहीं जाएगा। ये अपना वाइफ को भी अप्रोच नहीं करता है सेक्स के लिए, ये इतना डिग्निफाइड होता है दोस्तों। उसे सेक्स के लिए बोलने पर उसे ऐसा फील होता है कि मैं उससे भीख मांग रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो है जल्दी कभी किसी से हेल्प नहीं लेता है, तो ये कैसे किसी को अप्रोच कर सकता है सेक्स के लिए। तो इस तरह का मानसिकता होता है दोस्तों इसमें, और इसी के साथ ये अपना सेक्सुअल डिजायर को भी सप्रेस कर देता है, दबा देता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो अपने साथ हुई अपमान को, अपने साथ हुई इंजस्टिस को दबाया था। तो दोस्तों पहले इंजस्टिस, अपमान, और उसके बाद सप्रेस सेक्सुअल डिजायर, और यही दो मेन रीजन है स्टेबिसेग्रिया में, और यही से उनका हर तरह का प्रॉब्लम का शुरुआत होता है। तो अपमान, इंजस्टिस और सप्रेस सेक्सुअल डिजायर, ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों स्टेबिसेग्रिया में। अगर आप एक बीएचएमएस का स्टूडेंट है तो फिर आप इन तीन टॉपिक को पकड़कर चले, बाकी बहुत कुछ किताब में कहा गया है, लेकिन ये चीजें स्टेबिसेग्रिया की मेन है। और जब तक आपको ये चीजें ना मिले तो फिर आप स्टेबिसेग्रिया मत देना दोस्तों। सिर्फ एंगर, गुस्से पर इसको प्रेस्क्राइब मत कर देना दोस्तों, जब तक इसके साथ डिग्निटी ना रिलेटेड हो। सप्रेस सेक्सुअल डिजायर पे मत दे देना। सप्रेस सेक्सुअल डिजायर की बहुत सारी दवाइयां आती है होम्योपैथी में, बट स्टेबिसेग्रिया का ये चीजें होना बहुत ही जरूरी है, फिर वो कोई भी रोग क्यों ना हो पेशेंट को, इट हार्डली मैटर। दोस्तों अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि स्टेबिसेग्रिया का पेशेंट को इंपॉर्टेंस क्यों होता है। क्या इसमें भी कोई अपमान, इंजस्टिस या फिर इंडिग्निटी रिलेटेड है? तो दोस्तों बिल्कुल रिलेटेड है। जिन बच्चों को घर पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसे बार बार अपना पेरेंट्स द्वारा ह्यूमिलेट किया जाता हो, पढ़ाई को लेकर हो, मार्क्स को लेकर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उस बच्चे का उससे छोटा अपना कोई भाई बहन हो जिसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से पाला जाता हो, और जाहिर सी बात है छोटा होने का कारण से छोटी वाली बच्चे को थोड़ा ज्यादा रेवरेंस मिल ही जाता है, और यही बात स्टेबिसेग्रिया के पेशेंट को हर्ट कर देता है, उसे ये अपमानजनक लगता है। और यही बच्चा एक अच्छा एटमॉस्फेयर पाने के लिए बाहर जाकर फालतू लड़कों से दोस्ती करता है, पॉर्न देखता है, गलत हरकतें स्टार्ट कर देता है, मास्टरबेशन करता है, और ये एक हैबिट से बन जाता है। और धीरे धीरे यही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो ये धीरे धीरे इंपोर्टेंसी की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों इस तरह की सिचुएशन होता है स्टेबिसेग्रिया की पेशेंट की लाइफ में। एक्सेस सेक्सुअल डिजायर, मास्टरबेशन के कारण इसका शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगता है। आंखों का नीचे नीली काली कलर की पैचेस पड़ जाता है। एक 20-22 साल का लड़का देखने पर 30-35 वर्ष का लगता है। सेक्स ड्राइव या फिर एक्साइटमेंट जो होना चाहिए था वो बिल्कुल खत्म सा हो चुका होता है, और धीरे धीरे सेमिनल इमिशन, स्पर्मेटोरिया, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलता है पेशेंट में। और एक समय आता है जब ये लड़का पूरी तरह से कंप्लीट इंपोर्टेंट बन जाता है। और स्टेबिसेग्रिया की मोडालिटीज की अगर बात करें तो सुबह की नाश्ता करने से, गर्मी से, रात को रेस्ट करने से इसका प्रॉब्लम में कमी देखने को मिलता है। और इंसल्ट होने से, सेक्सुअल एक्सेस से, लॉस ऑफ फ्लूइड से, ओनानिज्म से, दुख से, मॉर्टिफिकेशन से, सप्रेस सेक्सुअल डिजायर से इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। दोस्तों इस दवा को मैं हमेशा हायर पोटेंसी लाइक 1 mg या फिर 10 mg में प्रीफर करता हूं, और सिंगल डोज देता हूं, उसी से पेशेंट का प्रॉब्लम एकदम पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। लेकिन हायर पोटेंसी प्रीफर करने के लिए पेशेंट में कम से कम 80 to 90% सिम्टम्स मैच होना चाहिए, और अदरवाइज आप इसे 30 पोटेंसी में ले या फिर 200 पोटेंसी में ले विद रिपीटेशन। तो दोस्तों ये था एक वीडियो अबाउट स्टेबिसेग्रिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी, और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।